सो गाइज वेलकम टू द टेक्नोबिस टीवी। आज की जो वीडियो में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने वाला हूँ और ये वाला जो प्रॉब्लम है बहुत सारे इंजीनियर्स के दिमाग में हमेशा रहता है और आफ्टर 10 और मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पीपल यूज टू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। और मैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आई एम ब्रिंगिंग टू यू। सो what you have to do, you have to just calm down, you have to just see the video and get the benefit. So problem क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग मतलब जीडीएनटी के अंदर पांच ऐसे सिंबल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड करते हैं। पांचों के पांचों सिंबल में से कौन सा सिंबल एक्चुअल मशीन में आपकी ड्राइंग्स में आएगा, कितनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी उसकी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस आएगी वहां पे, मतलब वेदर सर्कुलरिटी आएगी, स्ट्रेटनेस आएगी या सिलेंड्रिसिटी आएगी या रनआउट आएगा, टोटल रनआउट आएगा, मतलब कौन सा सिंबल किस एप्लीकेशन में आएगा। और दूसरा किसकी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस की वैल्यू कितनी होगी और उस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस का मशीनिंग पे क्या इंपैक्ट होगा, कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, वो सारा हम यहाँ पे इस वाले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अभी आपको एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से लेके आया हूँ। ये वीडियो काफी सारी रिसर्च और काफी सारी मेहनत करके ये वीडियो बनी हुई है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर एक्चुअली आपको रियल में कंटेंट सही लग रहा है और एक्चुअल में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मतलब इससे होगा क्या, मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और डेफिनेटली इन फ्यूचर आल्सो आई विल ब्रिंग मोर दीज इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा व्यूज और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करते हो, इंगेजमेंट बढ़ाते हो, तो डेफिनेटली आई विल कंप्लीट दिस जीडीएनटी कोर्स आल्सो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बट व्हाट आई नीड इन रिटर्न is your support of एक तो वीडियो आप पूरी देखिए तो डेफिनेटली आपको, वैसे आप जो टाइम आप कहीं अपना इन्वेस्ट कर रहे हो हेयर एंड देयर, उससे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके करियर में यू विल गेट सम बेनिफिट। सो हाउ टू चूज बिटवीन सर्कुलरिटी, स्ट्रेटनेस, सिलेंड्रिसिटी, रनआउट एंड टोटल रनआउट। सो which one is actually required and why? Which one is economical to achieve in terms of manufacturing? Which one is economical to achieve in terms of manufacturing? And which manufacturing process is required for each? मतलब हर एक सिंबल्स के लिए अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी और इंस्पेक्शन प्रोसेस भी अलग होगी। मतलब बनाने का तरीका भी, सिलेंड्रिसिटी अचीव करनी है तो दूसरा तरीका होगा और सिर्फ अगर स्ट्रेटनेस चाहिए तो दूसरा तरीका होगा। इंस्पेक्शन की अगर बात करूं तो इंस्पेक्ट करने में भी अलग तरीका होगा, हर एक का इंस्पेक्ट करने का भी तरीका अलग होगा, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस भी अलग होती है। तो ये सारी कंफ्यूजन वी विल टॉक इट अबाउट। हाउ मच वैल्यू ऑफ विच वन इज इनफ एंड थंब रूल क्या होगा इसमें, वो सारी वी विल लुक इनटू इट, राइट। सो अब मान लिया आप अभी भी आप 3D डिजाइन आपने किया है, 3D डिजाइन के बाद आप ड्राइंग्स बना रहे हो। अब क्योंकि आप ड्राइंग्स बना रहे हो तो डेफिनेटली अब मान लिया एक शाफ्ट है, फॉर एग्जांपल देयर इज ए शाफ्ट, तो उस शाफ्ट को आपको डाउट है कि आपको कौन सा सिंबल लगाना है। तो बेसिकली जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपका सीनियर्स यूज टू कम बाय एंड ही विल पुट द टॉलरेंस, ही विल पुट द सिंबल एंड either when you will send your drawing to the peer review तो वो आपकी टॉलरेंस वगैरह ओके डाल देता है, बट इवेंचुअली आपको वो चीजें नहीं क्लियर होती। तो जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मेनी पीपल तो आई ब्रिंग दिस वीडियो फॉर यू। सो आपको ना अगर खुद से ये जानना है तो आपको ना 4-5 सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे कि वो जो शाफ्ट है या बुश है या कोई भी चीज है, क्या वो रोटेट करती है क्या किसी असेंबली में, क्या वो किसी असेंबली में जाती है क्या, does your part go to the assembly, do it need any sealing, does it have a bearing mounted and or we want it just for appearance। so rotate करता है क्या पार्ट, does your part go to the assembly में जाता है क्या, सीलिंग की जरूरत है क्या, इसमें इस पार्ट में सीलिंग की जरूरत है क्या, सारा बड़े आसान तरीके से और बड़े तसल्ली से हम सीखेंगे। does it have any bearing mounted, bearing यूज हो रही है क्या, देखो अब इसमें देखो बेरिंग यूज हो रही है, ठीक है। अब रोटेट करता है क्या, मैं बोलता हूँ यस ये रोटेट करता है, ठीक है। यहाँ रोटेशन भी है, बेरिंग भी है। तो ये जब 4-5 सवाल आप पूछोगे और वी वांट इट जस्ट फॉर अपीयरेंस, इसका मतलब ये है कि मान लिया ना ये असेंबली में जाता है, ये जस्ट आउटर मोस्ट सुपरफिशियल पार्ट है, यहाँ पे ना कोई खास मूवमेंट होती है और ये तो उसका फिर अलग तरीका है। तो इन सारों का, ये सारे 5 सवालों के अगर जवाब आपके पास है तो इजीली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अब डू इट नीड सीलिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे मैं इसको फर्दर इलोबरेट करना चाहूंगा। सो डज इट हैव एनी सीलिंग,
सीलिंग में क्या रहता है, देखो सीलिंग में बेसिकली ये हमारी सील है। सो एक्चुअली दिस इज आवर सिंगल लिप सील। और देखो इसको ना मैं इधर ऐसे कर देता हूं कवर अप। इसका मतलब ये मेरा मशीन का पार्ट है और इधर क्या है, इसको मैंने क्लोज सिस्टम बना दिया है और इधर मेरा एटमॉस्फेयर है, इधर मेरा एटमॉस्फेयर। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली यहाँ पे ना ऑयल होता है आपका, या तो ट्रांसमिशन ऑयल होता है या फिर ग्रीस होता है। और ये जो लिप है ना, ये लिप बेसिकली ये रबर की होती है, HNR I would write here HNR, हाई नाइट्राइल रबर। सो HNR की सील लगी हुई है और इस सील का मेजर पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि बाहर का डस्ट अंदर ना आए, बाहर का डस्ट अंदर ना आए और अंदर का तेल बाहर ना जाए, अंदर का ऑयल बाहर ना जाए। इट इज ए सील, एक्चुअली सील करती है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, इट इज ए डायरेक्ट कनेक्शन टू द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे। इसमें क्या होता है कि ये रबर की सील है, ये कॉन्टिन्यूस इस शाफ्ट के ऊपर ये रब करती है। there is a constant friction between this HNR lip एंड इन दिस शाफ्ट। और जब आप ये बताइए, जब अगर इस शाफ्ट की सरफेस फिनिश सही नहीं होगी, या इसमें स्ट्रेटनेस एरर होगी, या इसमें सिलेंड्रिसिटी की एरर होगी, या इसमें टोटल रनआउट में कहीं ना कहीं एरर होगी, तो क्या यहाँ पे लीकेज नहीं हो जाएगी? क्या यहाँ पे सिलेंड्रिसिटी चाहिए? क्या सिलेंड्रिसिटी चाहिए क्या सिलेंड्रिसिटी? पहला केस सिलेंड्रिसिटी चाहिए क्या? दूसरा, क्या टोटल रन आउट चाहिए? है ना। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन को अंडरस्टैंड करना है, कौन सा सिंबल कहां लगेगा वो तो हम आगे सीख ही लेंगे, बट सील का क्या फंक्शन है। और बैरिंग में देखो, बैरिंग, अब देखिए बैरिंग की ना बहुत हाई स्पीड से जो बैरिंग चलता है हमारा, ठीक है, तो बैरिंग के मैन्युफैक्चरर ने क्या, बैरिंग का मैन्युफैक्चरर का जो OD/ID है ना, फिटमेंट के लिए उन्होंने फिट दिए होते हैं। तो उस फिट को कंप्लाई करने के लिए हमें शाफ्ट के ऊपर भी उतना ही स्ट्रेटनेस या उतनी ही हमने ज्योमेट्रिक सिंबल्स उसी हिसाब से डालना पड़ता है जो हमारे बैरिंग के मैन्युफैक्चरर ने, क्योंकि बैरिंग मैन्युफैक्चरर ने बैरिंग लाइफ के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से दे हैव क्रिएटेड ए सिस्टम, और उन्होंने वहां पे बैरिंग फिट भी वहां पे दिया हुआ होता है बैरिंग के अंदर, बैरिंग के कैटालॉग में, और उसके हिसाब से हमें शाफ्ट के ऊपर टॉलरेंस डिफाइन करनी पड़ती है, राइट। सो गाइस, अब देखिए, अब यहां से देखो, अब ये वही वाला डायग्राम, अब वो सिंगल लिप सील थी, अब ये डबल लिप सील है, द लिप नंबर 1 एंड लिप नंबर 2। अब इस वाला क्या है, ये वाले लिप का क्या काम है, it will prevent the ingress of the dust and the dirt from the outside। ये एटमॉस्फेयर वाली साइड है और ये मशीन वाली साइड। अब ये यहाँ पे सील करेगी, और सील की प्रॉपर लाइफ के लिए यहाँ पे मेरा ये जो मैकेनिकल पार्ट है, इस पे हमें इसकी एक्यूरेसी से हमें बनाना पड़ेगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो अब मैंने वर्टिकली रख ली हैं और तीनों को हम एक एक करके समझेंगे, राइट। तीनों हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले मैं सर्कुलरिटी की बात करता हूं। व्हाट द सर्कुलरिटी इज, पार्ट रोटेट, लोकल क्रॉस सेक्शन मस्ट बी राउंड, नो डेटम रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है, ये मेरा एक शाफ्ट, ठीक है, ये मेरा शाफ्ट है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें मैं बोलता हूं कि यहाँ पे मैंने 0.300 माइक्रोन की यहाँ पे मैंने लगा दिया सर्कुलर। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें ना तो डेटम का यूज होता है, तो इसमें ईच इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन पे हम अपनी प्रोब को रखेंगे। और मान लिया मैंने क्या किया कि इसको वी ब्लॉक में रख लिया, मैंने यहाँ पे इसको वी ब्लॉक में रख लिया और प्रोब को मैंने यहाँ रखा, और एक हाथ से मैं इस शाफ्ट को रोटेट कर रहा हूं। तो इस एक इंडिपेंडेंट इस सरफेस की रीडिंग ले ली, और इसमें यहाँ पे ना इसको काट के इसका सेक्शन इधर से मैं दिखाता हूं कैसे दिखेगा। सॉरी, थोड़ा सा ना ये आई एम नॉट दैट फेमिलियर विद दिस डिजिटल बोर्ड। सो इसमें देखो, ये जो 200 माइक्रोन है ना, यहाँ पे जो मैंने 0.2 दी है, तो ये क्या है, ये वाली है, इसमें इसकी और इसमें जो ये गैप है ना, दिस इज 0.2, ये 200 माइक्रोन हो गया। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ये जो 2D क्रॉस सेक्शन है ना, इसका हाई पॉइंट ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, लो पॉइंट और हाई पॉइंट मेरा 200 माइक्रोन के बीच में फॉल करना चाहिए। और दीज आर इंडिपेंडेंट क्रॉस सेक्शंस, मतलब इसको अलग से करेंगे, इस वाले सेक्शन को अलग से, एंड दीज इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शंस दे डू नॉट हैव रिलेशन विद ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हो सकता है कि ये 0.2 में ये भी मुझे 0.2 में सेक्शन मिल जाए, ये भी मुझे 0.2 में मिल जाए। अब ये मेरा है ना, मिल तो गया 0.2 में, बट ये दोनों ना, इन दोनों में कोएक्सियलिटी नहीं है। ऐसा हो सकता है इस सिचुएशन में, मतलब कोएक्सियलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। मतलब ऐसा भी हो सकता है, मान लिया कोई मेरा पाइप है, मतलब मान लिया मेरा पाइप ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब सर्कुलरिटी अगर देखा जाए ना, सर्कुलरिटी अब कोएक्सियल नहीं हुआ ना, ये बेंड है, तो मतलब ये बेंड को नहीं कंट्रोल करता, बस ये इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शंस की बात करता है। आई थिंक समझ गए होगे आप, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। अब देखो आगे देखते हैं। नो डेटम रिक्वायर्ड,
शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन इट कंट्रोल। व्हाट इट कंट्रोल में शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन। एक्सियल अलाइनमेंट को नहीं देखता ये, और लेंथ वाइज नॉट लेंथ वाइज स्ट्रेटनेस, ये लेंथ वाइज नहीं देखता, राइट। एप्लीकेशन कहां यूज होता है? शाफ्ट में, पिस्टन्स में, रोलर्स में, हाइड्रोलिक स्पूल्स में भी यूज होता है। चूज सर्कुलरिटी व्हेन आई ओनली केयर दैट शाफ्ट इज राउंड एट एनी सेट। अगर शाफ्ट है ना किसी मतलब सिर्फ राउंडनेस हमें देखना है तो हम इसको यूज करते हैं। ये सबसे सस्ता होता है, इसका इंस्पेक्शन सिंपल होता है, दैट वी विल आगे की स्लाइड्स में इंस्पेक्शन करना भी सिखाऊंगा। तो ये बहुत सबसे सस्ता होता है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस में क्या है? अब स्ट्रेटनेस दो टाइप की होती है। दो टाइप में कैसे रहता है देखो, एक तो होती है जो सरफेस के ऊपर लगती है स्ट्रेटनेस, मान लिया 0.2 मैंने यहाँ पे लगा दी, एक तो ये हो गई सरफेस पे लगती है, और दूसरी लगती है स्ट्रेटनेस ऑफ एक्सिस। ये एक्चुअली ना फीचर ऑफ साइज पे लगती है, मतलब ये एक्सिस। अब ये फीचर ऑफ साइज क्या होता है? अब देखो इसका फीचर ऑफ साइज क्या होगा। अगर मान लिया ये डायमीटर मेरा कितना है 20 है, माइनस 0.2 प्लस 0.2, तो ये जो डायमेंशन है ना फीचर ऑफ साइज डायमेंशन है। इस फीचर ऑफ साइज डायमेंशन में अगर मेरा फीचर कंट्रोल फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब अगर मेरा यहाँ पे स्ट्रेटनेस है और यहाँ हमें डाया का सिंबल लगता है हमेशा, ये 0.2 है, तो अगर मेरा स्ट्रेटनेस सरफेस पे लगा हुआ है तो सिर्फ इसमें इसका हाई पॉइंट और लो पॉइंट को 0.2 के बीच में देखेगा, इसके हाई पॉइंट और लो पॉइंट को 0.2 के बीच में एडजेसेंट टॉलरेंस जोन को देखेगा, राइट। अगर मेरा फीचर ऑफ कंट्रोल अगर मेरा फीचर ऑफ साइज पे लगा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज द फीचर ऑफ साइज। इस फीचर ऑफ साइज पे अगर ये स्ट्रेटनेस लगती है तो इसके एक्सिस को बनाएगा। तो एक्सिस किस, अगर ये वाला यूज कर लिया ना हमने, ये वाला यूज कर लिया तो हम उसमें यूज करेंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ मुझे सीधा होने से मतलब है, आई डोंट केयर द सरफेस, ठीक है। अगर सरफेस वाली यूज करी तो सिर्फ मुझे सरफेस से मतलब है, मुझे एक्सिस से मतलब नहीं है। अगर मैं फीचर ऑफ साइज ये वाला यूज करूंगा तो मुझे इसको पार्ट को सीधा रखना है। अगर मैं इसको करता हूं तो मुझे सरफेस से मतलब है। ज्यादातर सरफेस में सरफेस को किससे मतलब होता है, किस एप्लीकेशन में मतलब होता है? जब आपकी आई वुड से हाइड्रोलिक सिलेंडर आपने देखे होंगे। हाइड्रोलिक सिलेंडर में देखो, हाइड्रोलिक सिलेंडर में क्या होता है बेसिकली, ये रोड हो गई, देखो दिस इज द रोड, दिस इज द रोड एंड दिस इज पिस्टन, और ये आपकी बॉडी होगी इसकी हाइड्रोलिक सिलेंडर की, ठीक है। ये इसकी हाइड्रोलिक सिलेंडर की बॉडी होगी। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे सील होती है, यहाँ पे सील होती है। अब दूसरा ये तो ना रोटेट नहीं करता यहाँ से, ये कभी भी रोटेट नहीं करती ये वाली रोड, बट इट यूज टू गो ऐसे लीनियरली मूव करता है ये लेफ्ट टू राइट में। तो लीनियरली मूव करेगा, रोटेशन तो यहाँ पे है नहीं, रोटेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, सील की जरूरत है। मतलब ये जो सील है, अगर यहाँ पे स्ट्रेट सीधा नहीं होगा ये, तो सील मेरी खराब हो जाएगी, तो यहाँ पे स्ट्रेटनेस की जरूरत पड़ती है। तो ये एप्लीकेशन आपको थोड़ा पता होना चाहिए, राइट। तो ये वाला इसमें ये वाला सिलेंडर रोड्स में लगता है बेसिकली, सिलेंडर रोड्स। आप साइड बाय साइड आप नोट्स भी बना सकते हो, और या फिर इस वीडियो को ना आप दोबारा से भी देख सकते हो, राइट। सो अभी नेक्स्ट सिलेंड्रिसिटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सर्कुलरिटी भी चाहिए, मतलब आपको राउंड भी चाहिए, इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन देखो, सर्कुलरिटी का मतलब इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शंस परफेक्टली दे शुड बी राउंड। स्ट्रेटनेस का मतलब सीधा भी होना चाहिए, इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शंस आपका राउंड भी होना चाहिए, परफेक्टली स्ट्रेट भी होना चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। और टेपर भी, मतलब मेरा जो सिलेंडर है वो टेपर भी नहीं होना चाहिए, मतलब परफेक्ट राउंड होना चाहिए क्रॉस सेक्शन, सीधा भी होना चाहिए, और तीसरा आपका टेपर भी नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों को मिला के जो बनता है दैट इज एक्चुअली द सिलेंड्रिसिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग इसका एग्जांपल है, और जब आपको पता लगेगा डेफिनेटली यू विल लव इट। इसमें क्या होता है देखो, सिलेंड्रिसिटी, राउंडनेस भी चाहिए, स्ट्रेटनेस भी चाहिए, एंड टेपर कंट्रोल भी चाहिए, ठीक है। और हाई प्रिसीजन रोटेटिंग पार्ट्स में यूज होती है बेसिकली ये। एंड व्हाट इट कंट्रोल द एंटायर 3D सरफेस ऑफ द सिलेंडर। इसमें डेटम देखो, सिलेंड्रिसिटी भी देखो, अब क्या है, जैसे सर्कुलरिटी में क्या होता था, सर्कुलरिटी में इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन राउंड था, मुझे डेटम एक्सिस से कोई लेना देना नहीं था, एक्सिस टेढ़ा हो बेंड हो आई डोंट केयर। ऐसे ही सिलेंड्रिसिटी भी एक्सेस को इतना नहीं मतलब वो करती, मतलब बट जो आउटर शेप है ना, आउटर सिलेंडर है वो परफेक्ट होने चाहिए, ना उसमें टेपर की एरर होनी चाहिए, ना उसमें सर्कुलरिटी की एरर होनी चाहिए, और ना उसमें स्ट्रेटनेस की एरर होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये कहां पे यूज होती है, सिलेंड्रिसिटी हाइड्रोलिक पिस्टन्स में भी यूज होती है, ये हाइड्रोलिक पिस्टन में यूज होती है, हाई स्पीड स्पिंडल्स। और एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसमें नहीं लिखा हुआ, दैट आई विल राइट, हाइड्रोलिक
स्पूल्स एंड बुशेस में यूज होता है, हाइड्रोलिक स्पूल्स एंड बुशेस में यूज होता है ये, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग ज्योमेट्री कंट्रोल होता है ये, इसमें काफी ज्यादा कॉस्ट भी आती है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव एंड दिस इज लिटिल बिट हार्ड टू इंस्पेक्ट। इसको कैसे मेजर करते हैं, वी विल सी। सर्कुलरिटी को कैसे मेजर करते हैं, वी विल सी। स्ट्रेटनेस को कैसे करते हैं, वी विल डेफिनेटली वी विल सी। एंड सिलेंड्रिसिटी को कैसे करते हैं, वी विल सी, राइट। हम सब इसमें सीखने वाले हैं, बस आपको अपना पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखिए। और अब आप यहां तक वीडियो आ ही गए हो तो अगर आपको एक्चुअल में समझ में आ रहा है जैसे मैं बोल रहा हूं या जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, तो डेफिनेटली गो एंड फर्स्ट व्हाट यू डू, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। What it will give more boost to me, and I will also get motivated to bring you the more videos, right? और बेल आइकन दबाने से क्या है कि आपका जो वीडियो का नोटिफिकेशन पहले जाता है, राइट। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताने चला था, सिलेंड्रिसिटी जो थी, सिलेंड्रिसिटी की क्या एप्लीकेशन है देखते हैं। हाइड्रोलिक स्पूल जो वाल्व होते हैं, आप देखिए ये बेसिकली ट्रैक्टर में यूज होते हैं ज्यादातर, ये वाला बुकर का होता है ये बेसिकली, इसका कट सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। सो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द स्पूल, ये स्पूल है। सो इसकी आईडी और इसके डाटम से कोई लेना देना नहीं है, अंदर क्या है, लेकिन इसके ओडी से बहुत कुछ लेना देना है। ये ओडी ना क्या पता क्या करता है, ये ना देखो ये ऑयल की गैलरीज है, दिस इज द ऑयल गैलरीज। सो इनको जब आप मूव करोगे ना, इनको मूव करोगे, ये ऐसे ऐसे मूव होती हैं, ये लेफ्ट और राइट ऐसे मूव होती हैं। जैसे ही ये मूव करेगा तो ऐसा हो रहा है कि ये पोर्ट ओपन हो जाएगा। जैसे मान लिया अब ये देखो ये पोर्ट ओपन नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना, दिस ओपन लग रहा है ये पोर्ट आपको, और अब ये पोर्ट है, ये परफेक्ट क्लोज पोर्ट। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो एनुलस है ये डायरेक्ट इस पोर्ट को बंद कर देता। तो यहां पे ना देयर शुड बी नॉट एनी, आई वुड से देयर शुड बी नॉट एनी लीकेज। देखो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। सो एक्चुअली गाइस क्या है कि ये मेरा स्पूल है, ये वाला जो चीज है ना, वो ये वाला ये है, ये मैंने बनाया है, ठीक है ना, ये जो मैंने बनाया है ये वाला स्पूल। ये स्पूल एक्चुअली क्या है कि ये लेफ्ट और राइट ऐसे मूव करता है। जब ये लेफ्ट और राइट मूव करेगा तो देखो अब क्योंकि यहाँ है, इस पोर्ट को इसने क्लोज कर दिया है और इस पोर्ट को इसने ओपन कर दिया है, तो ऑयल यहां से आके ना यहाँ पे इसमें ट्रैप हो रखा है। अब इसको अगर पूरा इसको मूव करके आप यहाँ पे आगे कर दो, इतना आगे कर दो, तो ये पोर्ट खुल जाएगा और ये आपस में दोनों पोर्ट कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोलिक एप्लीकेशन होती है। अब यहाँ पे सिलेंड्रिसिटी की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि बेसिकली देयर शुड बी नो लीकेज फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे 2 से 5 माइक्रोन के बीच में यहाँ पे मतलब क्लियरेंस होता है, मतलब इसकी जो सिलेंड्रिसिटी है बहुत ज्यादा टाइट होती है यहाँ पे। तो परफेक्ट सिलेंडर चाहिए हमें ताकि लीकेज ना हो, ताकि मेरा जो वाल्व है अगर मान लिया थोड़ी सी लीकेज होगी, ऑयल यहाँ से जा रहा है और धीरे धीरे ऑयल यहाँ भी निकल रहा है, तो प्रेशर ड्रॉप कितना ज्यादा होगा ना, राइट। तो प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा तो उससे मेरा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सिलेंड्रिसिटी काम आती है, राइट। अब रन आउट में क्या, पार्ट रोटेट रिलेटिव टू वन अनदर। व्हाट हैपेंस हियर, पार्ट rotate relative to one another. Assembly reference is important. Run out में क्या है, सर्कुलरिटी में तो क्या था, सर्कुलरिटी में तो पार्ट जो था मेरा, पार्ट रोटेट तो सर्कुलरिटी में करता था, बट रोटेट तो पार्ट करता है सर्कुलरिटी में, बट उसको ना बेंडिंग से कोई लेना देना नहीं था, मतलब स्टिल द शाफ्ट कैन बेंड इन सर्कुलरिटी। बट इन रन आउट में डेटम यूज होता है। तो उसमें डाटम यूज होने का मतलब क्या होता है, मान लो ये मेरी शाफ्ट है, इस तरह की शाफ्ट है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये डाटम ए है, ठीक है, ये डाटम ए है, और यहाँ पे आई वुड से रन आउट मैंने यहाँ पे मान लिया मेरी 40 डायमेंशन है, डायमीटर 0.2 माइनस और प्लस 0. और यहाँ पे अगर मैंने आपका जो रन आउट कंट्रोल लगा दिया तो, और यहाँ पे ना जो फीचर कंट्रोल फ्रेम, इसको फीचर कंट्रोल फ्रेम बोलते हैं। फीचर कंट्रोल फ्रेम के ना 3 कंपार्टमेंट हो जाएंगे, कंपार्टमेंट नंबर 1, कंपार्टमेंट नंबर 2 एंड कंपार्टमेंट नंबर 3। तो इन 3 कंपार्टमेंट में ना जो डाटम है वो तीसरे कंपार्टमेंट में आएगा। और इसका मतलब ये होगा कि जो रन आउट है ना सब, तो उसका मतलब ये होगा कि डाटम ए से पकड़ा जाएगा बनाते टाइम, मतलब अगर लेथ पे भी बनाओगे तो लेथ के चक में ये पकड़ा जाएगा और यहाँ पे टर्निंग होगी, ठीक है। तो इस टाइप से बनेगा। तो उल्टा भी कर सकता है, वो यहां से पकड़ के इसको बना सकता है, लेकिन क्वालिटी इंस्पेक्टर हम उल्टा नहीं कर सकते। क्वालिटी इंस्पेक्टर क्या करेगा, जो डाटा है उसी को पकड़ेगा, वहां से इसको चक में पकड़ेगा और यहां पे प्रोब रख के घुमाएगा, और आपका जो रीडिंग होगी उसमें डिविएशन आएगा जो अपना पप्पी डायल गेज में, तो वहां उसको रन आउट के बराबर होगा वो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि कोएक्सिलिटी भी देखी जाती है, इसमें सरफेस का भी आ गया और कोएक्सिलिटी भी आ गई, दोनों चीजें आ गई। तो पार्ट रोटेट रिलेटिव टू वन अनदर, असेंबली रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इट कंट्रोल, सर्कुलरिटी को कंट्रोल करता है, कोएक्सिलिटी को कंट्रोल करता है ये, राइट।
सरफेस वेरिएशन ड्यूरिंग रोटेशन को भी करेगा ये, ठीक है। एप्लीकेशन में ब्रेक डिस्क, व्हील हब, मोटर शाफ्ट, मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं सारे के कुछ यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करना इज नॉट पॉसिबल। ये भी मुझे लग रहा है वीडियो मोर देन इट कुड बी 30 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट। रनआउट कहाँ यूज करते हैं? व्हाइल रोटेटिंग द सरफेस मस्ट नॉट वोबल। तो ये पंच लाइन है इसकी कि जब सरफेस, दिस सरफेस मस्ट नॉट वोबल, मैं चाहता हूं कि मेरा पार्ट रोटेट भी करे और वो सरफेस मेरा वोबल भी ना करे, तो मैं वहां पे रन आउट यूज करूंगा। फंक्शनल रोटेशन कंट्रोल डेटम होता है इसमें, ओनली कंट्रोल वन क्रॉस सेक्शन एट अ टाइम, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें ये वाला तीसरे वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पता क्या बोल रहा है? इसमें ये कह रहा है कि इस एक क्रॉस सेक्शन को चेक कर रहा है कंट्रोल, ये एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे उसने प्रोब रखी हुई है और यहां से चक में पकड़ के घुमा रहा है, तो एक ही इंडिविजुअल सेक्शन हो रहा है ना, फिर ये दूसरा इसको करेगा, फिर ये तीसरा करेगा, फिर ये चौथा करेगा, राइट। 1 2 3 4 सारे इंडिपेंडेंट, मतलब सारे इंडिविजुअल 2D सेक्शंस है ना, दीज आर दोज विल बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। बट क्या है कि जो डेटम ए दिया हुआ ना, डेटम ए से 2D क्रॉस सेक्शन है ना, वो सारी की सारी रनआउट एरर वो निकाल देगा। लेकिन इन ये और ये दोनों रीडिंग एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होगी, ये रीडिंग इससे इंडिपेंडेंट होगी। मतलब क्या है कि इसमें 0.2 का रनआउट चेक कर लेगा, इसका 0.2 का रनआउट चेक कर लेगा, इसका रनआउट चेक कर लेगा, बट इन दोनों का आपस में वो नहीं करेगा, वो सिंगल रनआउट है, वो टोटल रनआउट में होता है। वो जो मैं बोल रहा हूं ना, जो इंडिपेंडेंट का भी होता है वो टोटल में होता है। अभी हम टोटल पे आएंगे। टोटल रनआउट, हाई स्पीड रोटेशन, और इसमें टोटल रनआउट में जैसे सिलेंड्रिसिटी में बहुत अच्छा एग्जांपल आपने देखा था, किस चीज का देखा था? वो हाइड्रोलिक स्पूल बुसेस का, हाइड्रोलिक स्पूल्स का आपने देखा था, हाइड्रोलिक डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में जो लगते हैं। बट यहां पे टोटल रनआउट का आप देखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो मैंने पहले आपको दिखाया था, सील जहां होगी ना, सील होगी वहां पे यूज होता है। किसका? आपका टोटल रनआउट। बैरिंग जहां पे यूज होते हैं, सील जहां पे यूज होते हैं, नॉइस नहीं आना चाहिए असेंबली में, ये सारा, ठीक है। तो ये सर्कुलैरिटी और स्ट्रेटनेस दोनों को साथ में, कोएक्सिलिटी एंड टेपर, तो ये टोटल रनआउट एक ऐसी चीज है जो कि ये पांचों सिंबल जो मिलकर काम करते हैं ना, ये चारों सिंबल, वो अकेला टोटल रनआउट करता है, ठीक है। एंटायर सरफेस ड्यूरिंग रोटेशन, टरबाइन शाफ्ट, सीएनसी स्पिंडल, प्रिसीजन मोटर शाफ्ट, ठीक है। चूज टोटल रनआउट कब? एवरीथिंग मस्ट बी परफेक्ट ड्यूरिंग रोटेशन, मतलब रोटेशन के टाइम कुछ एरर आए ही ना, तो टोटल रनआउट यूज कर दोगे, छुट्टी हर चीज की, राइट। एवरीथिंग विल बी ओके देन। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड इट इज द टाइट मैन्युफैक्चरिंग डिमांड। इसकी ये एक्चुअली क्या है कि ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, उसको मेजर करना भी थोड़ा, इसकी मशीनरी भी चेक करने की एक्सपेंसिव आती है। सो अब देखिए, सर्कुलैरिटी ओनली राउंड क्रॉस सेक्शन, चेक कैसे करेंगे? रोटेट करेंगे और डायल एट वन सेक्शन। अभी हमने समझा ना, हमने अभी बताया था मैंने आपको, रोटेट करेंगे और डायल एट वन सेक्शन। स्ट्रेटनेस, नो बेंडिंग अलोंग द लेंथ, स्ट्रेटनेस में बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, साइड इंडिकेटर अलोंग द लेंथ, ये भी देखेंगे। सिलेंड्रिसिटी को परफेक्ट सिलेंड्रिकल शेप होनी चाहिए। इसमें क्या है कि फुल स्कैन करते हैं सरफेस को ना, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। रनआउट में कंट्रोल वोबल इन रोटेशन एंड रोटेट ऑन डेटम एट वन सेक्शन, रोटेट करो और वन डेटम एट वन सेक्शन पे चेक करो, ये रनआउट हो जाता है। टोटल रनआउट में कंट्रोल फुली रोटेशनल बिहेवियर, रोटेट प्लस स्लाइड अलोंग द फुल, रोटेट भी करो और क्या है इसमें, इसका मतलब क्या है कि इसका ये मतलब है, देखो इसमें क्या है कि ये मतलब मेरा डेटम है, तो इसको मैं होल्ड करूंगा, इसको मुझे इसको पकड़ के घुमा जाएगा, और मेरा जो प्रोब है ना, प्रोब को ऐसे ऐसे मैं रोटेट करूंगा, मतलब मेरा जो प्रोब होगा ना, इसमें ऐसे 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 ऐसे, मतलब आई विल रोटेट दिस प्रोब लाइक, तो उसे टोटल रन आउट आ जाएगा, ठीक है। और भी अभी डिटेल में और करेंगे थोड़ा सा, अल्टीमेटली आपको इस वीडियो देख के समझ में आ जाएगा, दैट आई विल गारंटी यू। बट बहुत सारी लिमिटेशन होती है मतलब वीडियो में बताने की। अब यहां पे एक पंच लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, सर्कुलैरिटी कंट्रोल द शेप, सर्कुलैरिटी शेप को कंट्रोल करेगा, स्ट्रेटनेस कंट्रोल द फॉर्म, सिलेंड्रिसिटी कंट्रोल द परफेक्शन, सिलेंड्रिसिटी परफेक्शन वही का हाइड्रोलिक कंट्रोल स्पूल वाला, रनआउट कंट्रोल द रोटेशन एंड टोटल रनआउट कंट्रोल द रियलिटी। देखो कितनी अच्छा इसने लिखा हुआ है कि टोटल रनआउट कंट्रोल द रियलिटी, मतलब असली सही तरीके का कंट्रोल तो टोटल रनआउट का ही है, बाकी तो हम ना सस्ता करने के चक्कर में करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के चक्कर में हम टोटल रनआउट जहां पे जरूरत होती है वहीं डालते हैं, अदरवाइज हम सर्कुलैरिटी से या स्ट्रेटनेस से या मतलब रनआउट से हम काम चला, सिंगल रनआउट से काम चला लेते, राइट। इसमें एक और चीज देखते हैं,
देखो सर्कुलरिटी है ना 5 से 20 माइक्रोन में चल जाता है। अब ये मैन्युफैक्चर कैसी होती है, ये सेंटरलेस ग्राइंडिंग से बनता है। ये टर्निंग, वैसे टर्निंग में भी आ जाता है, सीएनसी टर्निंग में आ जाता है, बट उसमें रिपीटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। मतलब क्या है कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग में तो आपने एक बार प्रोसेस सीपीके, मतलब सीपीके, व्हाट इज सीपीके। अगर आपको जरूरत है सीपीके की वैल्यू नीचे कमेंट करो, आई विल मेक द वीडियो इन दिस रिगार्डिंग सीपीके आल्सो। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि टर्निंग मशीन होती है ना, जो सीएनसी मशीन होती है, उसकी जो वो भी कर सकती है 2 से 5 माइक्रोन, पर उसकी रिपीटेबिलिटी या प्रोसेस डिविएट हो जाती है कुछ टाइम के बाद। मतलब आज आपने सेटअप लगाया है, 4 दिन के बाद देखा तो उसमें 2 माइक्रोन की जगह पे 5 माइक्रोन, 8 माइक्रोन पे पहुंच गई या 20 माइक्रोन पे पहुंच गई, तो थोड़ा सा वो है। लेकिन सेंटरलेस ग्राइंडिंग में ना प्रोडक्शन वाले तरीके से इसका साइकिल टाइम बहुत कम आता है, मतलब बहुत फास्ट करती है ना सेंटरलेस ग्राइंडिंग, इससे कर सकते। इंस्पेक्शन में डायल इंडिकेटर वी ब्लॉक से सबसे सस्ता पड़ता है, कॉस्ट इंपैक्ट 1 स्टार। स्ट्रेटनेस 30 से 50 माइक्रोन, वही टर्निंग, ग्राइंडिंग, ये होनिंग, ये जो ग्राइंडिंग और होनिंग है ना, दीज आर एब्रेसिव प्रोसेस, ये बहुत कॉस्टली पड़ती हैं ये। तो 30 से 50 डायल इंडिकेटर, ये भी वैसे महंगी ही है, ये सस्ती में 2 स्टार आएंगे। सिलेंड्रिसिटी देखो, सिलेंड्रिसिटी में सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, होनी, लैपिंग 2 से 30 माइक्रोन, सीएमएम या फिर राउंडनेस टेस्टर भी करते हैं। रन आउट में 5 से 80 माइक्रोन। टर्निंग, डेटम बेस ग्राइंडिंग, तो डेटम बेस ग्राइंडिंग जो मैंने बताया था वही था ना, एक साइड से पकड़ो और दूसरी साइड से ग्राइंड करो, दूसरी साइड से ग्राइंड करो, दैट इज द रन आउट, द डायल इंडिकेटर ऑन द डेटम। तो टोटल रन आउट में प्रिसीजन ग्राइंडिंग, सुपर फिनिशिंग, डायल इंडिकेटर, स्वीपिंग। आई थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, मैं बता चुका हूं, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, राइट। तो सो सर्कुलरिटी इंस्पेक्शन का मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि वी ब्लॉक पे रखेंगे, हाथ से घुमाएंगे और यहाँ पे जो डिविएशन आएगा तो एक इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन पे एक यहाँ भी कर लेगा, ये यहाँ पे भी कर लेगा, यहाँ भी कर लेगा, यहाँ भी कर लेगा, 2-3 जगह कर लेगा ना। एंड दीज सेक्शंस आर आल्सो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, राइट। अब देखो इसमें देखो आप स्ट्रेटनेस इंस्पेक्शन, इसमें स्ट्रेटनेस में क्या होता है, ये बेसिकली ये यहाँ पे मूव करता है और यहाँ पे ना मान लिया यहाँ पे मेरा एक पार्ट पड़ा हुआ है, तो ये वाला ना है ना, ये ऐसे इसकी प्रोब ऐसे यूं टच हो जाती है इधर, और इसको फिर ऐसे मूव करते हैं, तो फिर इसको यहाँ से ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पे जो डिविएशन आएगा वो स्ट्रेटनेस का आ जाए, राइट। आगे है ना। सिलेंड्रिसिटी और टोटल रनआउट को कैसे करेंगे, ये मशीन का फोटो है, ये वाला ऐसे करता है। सिलेंड्रिसिटी में क्या करेंगे, बेसिकली सिलेंड्रिसिटी, नो रोटेशन ऑफ द वर्क पीस, ये ध्यान देने की बात है, इसमें रोटेट नहीं करना पड़ता पार्ट को, बल्कि पूरा सिलेंडर ही देखो, ये मेरा सिलेंडर, राइट। इस वाले सिलेंडर की अगर मुझे सिलेंड्रिसिटी देखनी है तो पार्ट को रोटेट नहीं करना, पार्ट को रोटेट नहीं करेंगे तो इसमें क्या है, प्रोब या तो प्रोब मल्टीपल, प्रोब क्या करेगी, मल्टीपल यहाँ से टचिंग से रीडिंग लेगी, यहाँ से चारों तरफ से प्रोब टचिंग लेगी, ये तो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। और दूसरा ऑप्टिकल स्कैनिंग में पूरा ही स्कैन कर लेगी इसको, और इसमें इसका जो इस टाइप से वो बना लेगी ना, इसका प्रोजेक्ट करेगी इस टाइप से। और जो आपका सिलेंड्रिसिटी की जो एरर है ये वाला उसके बराबर होगा, सिलेंड्रिसिटी जो आपकी गिवन है, मान लिया दिया हुआ है ये 0.0, ये मतलब टोटल 20 माइक्रोन अगर दिया हुआ है तो 20 माइक्रोन के हिसाब से ना ये अगर इसमें लाई कर रहा है ये तो ओके है, अदरवाइज क्वालिटी। तो इस टाइप से इसको फुली स्कैन करती है ये वाली मशीन ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ, यही लिखा हुआ, नो रोटेशन ऑफ द वर्क पीस, बट टचिंग एंड टेकिंग मल्टीपल क्रॉस सेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। वर्कपीस शुड बी 2 कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जॉब, ठीक है ना, ये वही बताया मैंने आपको, है ना। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइज। अगर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो आई विल ब्रिंग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, डेफिनेटली आई विल डू, यू हैव टू कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो टोटल रन आउट को कैसे करेंगे, टोटल रन आउट का प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है। आप इसका पार्ट इज माउंटेड ऑन द डेटम एक्सिस, पार्ट इज माउंटेड, ये डेटम है इसका, ये डेटम, ये प्लेट डेटम ही है, यहाँ पे माउंट कर देते हैं पार्ट, राइट। पार्ट इज माउंटेड ऑन द डेटम एक्सिस, पार्ट इज रोटेटेड कंटिन्यूअसली, डायल इंडिकेटर इज स्वेप्ट अलोंग द फुल लेंथ, बताया था ना मैंने, मैक्सिमम नीडल मूवमेंट इज द टोटल रन आउट, बस। व्हाट इज चेक, सर्कुलरिटी को चेक कर, स्ट्रेटनेस, टेपर, कोएक्सिलिटी, फंक्शनल बिहेवियर, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हाउ पार्टनर बिहेव इन द असेंबली, तो ये सारा कुछ ये कर देता है गाइस। अब आप देखिए, आप ना मेरे को मैंने कई बार बोला है आपको, स्टिल आई एम रिपीटिंग इट, 4 तरीके से आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो अगर एंड तक पहुंचे हो ना, ये पूरी वीडियो आपने देखी है। द फर्स्ट वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है, TechnoBiz TV. And the second, how you can support me, press the like button on the video, and the third, because you already have watched the video till end, so I would like to say thank you to you, right? And the fourth, just hit the bell icon. So once you press the bell icon, and when I upload a new video, directly the link goes to your notification, a notification goes to your YouTube, and you'll able to watch it quick, right? So I would like to say thank you to you. Bye bye.